सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्व वैष्णव भक्तों ने जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु पुराण के यह 20वें दिन, आइए हम सभी भगवान के दिव्य आराधना के बारे में, नामामृत के बारे में श्रवण करें। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम रामामुद्धर। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरायरथजलवीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु,
जय जय माखन चोर। ओम नमः परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्मय करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, यह विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान है, अर्थात अवास्तविक है, स्वयं के भीतर है, मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है। जो आत्मा साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा एक बिना दूसरे के एक है, उन श्री गुरु रूपी श्री गुरु दक्षिणामूर्ति को हम सभी नमस्कार करते हैं। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 मिनट भगवान नाम लेते हैं। उसके बाद भगवान का नामामृत हम सभी लोग सुनेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम पदम। उन भगवान हरि का नाम स्मरण करेंगे। जो महापुरुषों ने बताया है उसको हम सभी लोग सुनेंगे। उसके पूर्व भगवान नाम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रणछोड़ जी भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, गंगे मैया की जय, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। परम पूजनीयाः परमादरणीयाः सम्माननीय पूजनीय विद्वद्वृंद, संत वृंद, ब्रह्मचारीगण, गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए फेसबुक के माध्यम से हमारे मित्रगण, भाइयों बहनों, देवियों एवं सज्जनों, विष्णु पुराण का यह 20वां दिन
तृतीय अंश चल रहा है। आज हम सभी लोग भगवान के आराधना के बारे में जानेंगे और उसके पूर्व आइए हम सभी लोग भगवान के नामामृत संकीर्तन की महत्ता को जानें। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज नाम संकीर्तन की महत्ता को बताते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंध के अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, उससे शुरू करते हैं। 12वें स्कंद का 13वां अध्याय और 23वां श्लोक है यह। इसका भावार्थ है, जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सत्य त्रेता द्वापर में भी है, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी, सभी में है, चारों युगों में है, परंतु इन चारों ही युगों में नाम की महिमा है। तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है, तथा भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। भगवान नाम का एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन जप होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जिह्वा और होंठ न हिले। उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जिह्वा से जप किया जाए। तथा जो अपने कानों को भी नहीं सुनाई दे, वह उपांशु जप है। कंठ और जिह्वा, मुख को बंद करके वह उपांशु जप। और साधारण जप कहते हैं वह होता है जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, ऐसा बोलेंगे तो आपको भी सुनाई देगा और हमको भी सुनाई देगा। यह नाम साधारण जप बोलते रहना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, यह हुआ साधारण जप। और इसी को मन में बोलने से मानसिक रूप से उपांशु जप भी किया जा सकता है। गुरु मंत्र भी मन उपांशु और साधारण रूप से करते हैं। और संकीर्तन का मतलब वह होता है जिसमें रागिनियों के साथ उच्च स्वर में नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनकी लीला, गुण, प्रभाव तथा प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। जप में तो कोई भी कर्म करने के लिए जो यज्ञ प्रधान बताया गया है, जप,
स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल स्वर सहित राग रागिनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगने का अभिप्राय है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव बिल्कुल न रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने से बड़ा बाधक है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान बढ़ाई आदि की लौकिक वासना में परिणत हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। ऐसे ही वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा, ये तीन ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं। ये सब बहुत पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए भी यह वासनाएं, इच्छाएं, नाम की जो संकीर्तन की इच्छाएं हैं, लोक वासना से, देह वासना से, शास्त्र वासना और वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, ये जो इच्छाएं हैं, ये सब कूड़ा कचरा वासनाएं, इच्छाएं हैं, साथ में मिल जाता है संकीर्तन में करते हुए। तो संकीर्तन आदि का जो महात्म्य है वह नहीं रहता। यद्यपि नाम जप, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि ही नेटवर्क समस्या आने के कारण, इच्छाएं के कारण उनमें विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, कीर्तन सत्संग आदि कभी निष्फल नहीं जाते, उनसे लाभ अवश्य होता है, तथापि इन वासनाओं, इच्छाओं के कारण उनसे विशेष लाभ नहीं होता, बहुत थोड़ा लाभ होता है। भगवान में मन लगाकर तल्लीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है, जिससे संसार मात्र का हित होता है। शब्द व्यापक है, इस बात का तो आविष्कार हो चुका है, पर भाव व्यापक है, इसका आविष्कार नहीं हुआ है। शब्द, ओमकार की जो ध्वनि निकलती है आकाश मंडल से, इसका तो वैज्ञानिकों ने भी खोज लिया है, पर भाव अति सूक्ष्म है। शब्द भी सूक्ष्म है, जो जितना सूक्ष्म है उतना ही प्रबल है, परंतु भाव का अभी तक आविष्कार, खोज नहीं हुआ, किसके अंदर कितना सूक्ष्म भाव है। शब्द के बारे में कहा गया है कि एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। एक ही शब्द स्वर्ग लोक में, काव्य में, तो काव्यों में शब्दों की जो महानता बताई गई है, या पूरा संसार, आगे गृहस्थ जीवन के बारे में आएगा, काफी बड़ा विषय है गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ विषय का, उसमें हम इस विषय का चर्चा करेंगे।
कि यह जीवन, यह गृहस्थ जीवन, यह संसार कैसे है, इसके विषय में आगे 10 अध्याय के बाद 11, 13 अध्याय, 2 बड़े अध्याय हैं और पूरा विस्तृत चर्चा है। उस चर्चा के बीच में इसकी चर्चा किया जाएगा। काव्य की चर्चा भी करेंगे। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चर्चा करेंगे। अभी संकीर्तन की महत्ता के बारे में जानें। शब्द का तो अधिक आविष्कार हो चुका है, पर भाव का व्यापक आविष्कार, इस बात का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि भाव शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितना सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। अतः संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है उतने पदार्थ समर्थ नहीं हैं। अर्थात हमने भी कंप्यूटर कोर्स, कहते हैं ना, इंटरनेट एक अंतर्जाल, इतने सारे कोड, लोग कितने कोड इस्तेमाल करके वेबसाइट में कितने सिस्टम तैयार कर देते हैं। सब ऑटोमेटिक चलने लगता है। कैसे चलता है? उसके लिए जैसे वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, हर वस्तु का मंत्र है। ऋषि मुनियों ने उसको खोज कर बताया है। मंत्र संहिता है, उसी को पढ़ लेने से कर्मकांड विधि लगभग सब सारे मंत्र उसमें आ जाते हैं, अधिकांश कर्मकांड के मंत्र। तो मंत्र संहिता और वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उस मंत्रों की जो ब्राह्मण है, उपनिषद हैं, वो एक एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट में जावास्क्रिप्ट, HTML आदि जो उसमें कोड हैं, उस कोड को यदि सही जगह ना लगाया जाए तो दिखता नहीं है। वह जितना सूक्ष्म होता है दिखता नहीं है, लेकिन एक जब दिखने लगता है तो काफ़ी बड़ा एक अच्छा रूप दिखने लगता है। और ये प्रायः देखा जाता है कि पहले इस फेसबुक को तैयार करने वाले जुकरबर्ग जो हैं, उन्होंने तैयार किया, तो उसी का कॉपीराइट न जाने कितने लोगों ने एप्लीकेशन तैयार कर दिया। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल की जो ये सब सोशल वर्क हैं, सोशल, इसको मीडिया भी कहने लगे कि भाई जो मीडिया काम नहीं करता, इस पे लोग मीडिया का काम भी कर रहे हैं, लाइव होकर के दिखा रहे हैं। अधिकांश लोग दूसरे को देश दुनिया की खबर ही बताते हैं। शास्त्रों पुराणों की चर्चा, नाम की चर्चा, भगवान नाम जिससे अपना कल्याण है, जिस लिए यह शरीर मिला है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि पर लोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है,
सारे सदग्रंथ यही सब कहते हैं। और ऐसा पावन साधन शरीर को पा करके लोग दुनियादारी में लगे हैं। अपने आत्मकल्याण के लिए क्या किया जाए? उपनिषद पुराणों को सुनिए, सत्संग कीजिए। कहते हैं कि यह जो संसार है, यह संसार एक स्वप्नवत है। जैसे हम लोग सपना देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोरोना वायरस आ जाएगा और सभी लोग लॉकडाउन में अंदर हो जाएंगे। ऐसा शायद ही किसी ने सोचा नहीं हो, शायद ही किसी ने देखा हो। ऐसा ऐसा देख रहे हैं, आगे क्या होगा इसको किसी का नहीं पता है कुछ। पर कुछ लोग हैं भविष्य निर्माण कर दिए हैं कि आगे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, कल्पना कर लिए हैं। और बीच में हो सकता है उनकी रणनीति ना सफल हो, क्योंकि बहुत दिन तक रणनीति नहीं चल सकती। नीति से लोग राज करते हैं। 18 विद्याएं हैं पुराण के अंतर्गत। कल हम सभी लोगों ने सुना कि उसमें 18 विद्याओं का नाम बताया गया। और भरत मुनि का चरित्र आया था, उसमें भी आत्मज्ञान में वह प्रणव अक्षर ओंकार के विषय में चर्चा हुई थी। तो यह स्वप्नवत जो संसार है, जैसे लगता है स्वप्न देखा जा रहा है, पर प्रतीत होता है, दर्द होता है, अपनों का कष्ट देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, आंसू आने लगते हैं सुन करके कि हमारे अपनों को दर्द कैसे हो गया। ये भगवान सबकी रक्षा करना। दूसरे का दुख देख करके दुख का अनुभव होने लगता है। डर के मारे, भय है तभी हम सब लोग अंदर हैं, भय से अंदर हैं कि बाहर निकलेंगे या वायरस हो जाए। या तो भय दिया गया है या तो कोई भय से भाई बाहर निकलेंगे तो दंड पड़ेगा, डंडा का भय है। कोरोना वायरस का भय भले ना हो, लेकिन बाहर हम जाएंगे तो हमको डंडा पड़ेगा, इसका भय है। मार का भय सबको है। तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में ही कहते हैं, मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकार। यह मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं। और जैसे सपनों में हम लोग अनेक प्रकार की चीज़ कल्पना करते हैं, सभी लोग अपने अपने स्वप्न में सब कुछ न कुछ देखते हैं। और कभी कभी सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाता है। तुरीय अवस्था तो जाने ही दीजिए, यह जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, जान रहे हैं, देश दुनियादारी की खबर मिल रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, ये 4 अवस्थाएं हैं। और वह जो स्वप्न है वही जागृत में मोह रूपी रात्रि होने के कारण, मोह होने के कारण वह स्वप्नवत है। और इसी जगत में अपने कल्याण के लिए ही यह साधन मिला है, मनुष्य योनि मिला है। तो अच्छा, जब दोष जब खुद करता है ना, सब काम करता है तो कहता है कि मैंने किया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने ये। बहुत लोग कहते हैं भगवान की कृपा से भी हमको इसमें सफलता मिली, जो बुद्धिमान लोग हैं। और अन्य लोग तो कहते हैं मैंने किया, मैंने किया। और जब वो अन्य वाले हैं जो भगवान के कहते हैं भगवान की कृपा से ही मैं IPS, कलेक्टर, फला चीज़ वस्तु बना, परंतु जो कहते हैं कि नहीं मैंने किया, जब उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो भगवान को दोष देने लगते हैं
सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। झूठे भगवान को दोष देने लगता है, इधर उधर जब दुख पाने लगता है ना, गुरु होते हैं, सपन में कोई गला काट रहा है तो गुरु जगा देते हैं। वही गुरु, घर में सपना आ रहा था बढ़िया अच्छा, कोई आ रहा था गला काटने ही वाला था कि घर की माता ने उठा दिया, उठो बेटा सुबह हो गई। अब जैसे चिल्लाया, नाम लिया, वह उठ गया। उसने कहा बड़ी कृपा की माता जी ने, उठा दिया, नहीं तो मेरा कोई गला ही काट देता। तो वह माता गुरु, पिता गुरु जो बता दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सपनों में गला कटता, हकीकत में तो कटता नहीं। हकीकत में भी लोग काट देते हैं, तो उनसे बचाने वाले भी होते हैं रक्षा करने के लिए। आत्मरक्षा कैसे हो, नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो उसका संसार मात्र पर बहुत विलक्षण असर पड़ता है। भगवत भाव की प्रधानता है, वह संसार को शांति देने वाला होता है। शब्द से अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। कहते हैं कि जब सो जाता है वह, तो वह अविद्या में चला गया, उसको कुछ पता नहीं चलता, वह अविद्या है। बुद्धि शांत हो गई, वो सो रहा है, तभी तो सोता है, अविद्या में है। यदि विद्या में रहे, आंख बंद होने के बाद, निद्रा आने के बाद क्या पता चल रहा है कि आपके पास कौन बैठ करके क्या कर रहा है, यानी सो रहा है। तो कहते हैं अगर कुछ चीज़ बट रहा हो और जो जगता है वही उसी को मिल जाता है, जो सोता रहता है उसको कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उसको छोड़ दिया जाता है। परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए, अच्छा सो रहा है तो नाम उसका लेकर पुकारा जाता है तो वह उठ जाता है, तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों को भी उस पर असर पड़ता है। यदि जोर से चिल्लाए, कोई भी शब्द करे तो निद्रा भंग हो सकती है, परंतु उसका नाम लिया जाए तो वह जल्दी ही उठ जाएगा। हाँ बोलिए क्या है। इतनी गहरी निद्रा में नहीं था कि उसको बोलने पर, चिल्लाने पर न उठे। तो यह सुषुप्ति अवस्था थी। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी असर उस पर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है, शब्द की इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अविद्या में लीन कहते हैं कि शब्द शक्ति रचिन्त्यत्वात् शब्दादेवा परीक्षधि। शब्द शक्ति रविचिन्त्यात्, शब्द शक्ति रचिन्त्वात् शब्द शक्ति है अचिंत्य तु शब्द परोक्षधि ही, परोक्ष रूप से वह बुद्धि जो अविद्या में चली गई थी वो शब्द शक्ति के प्रभाव से उठ जाता है। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है। इतना ही नहीं,
नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, परंतु हम मंदिर में जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो सूक्ष्म आँखों की दृष्टि है उससे भगवान के जो पुराणों में वर्णन है उनके स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं। जब वह भाव, वही दर्शन करते करते हमारे अंदर भक्ति आ जाए, समा जाए, तो उस भाव से को हम प्रकट करके संकीर्तन करने लगते हैं, तो उस संकीर्तन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से भगवान सब जगह प्रकट हो जाते हैं। परोक्ष और अपरोक्ष। तो परोक्ष रूप से आँखों का होना, दर्शन करना, मूर्ति को ही दर्शन किया जा सकता है। अपरोक्ष ज्ञान, वह जो ब्रह्म है, एक शब्द वेदांत में आया है, दो शब्द, एक व्यष्टि एक समष्टि शब्द। व्यष्टि का उदाहरण देते हैं कि व्यष्टि का मतलब जो फैला हुआ है, जो अलग अलग नाम है। जैसे जल है, जल का अलग अलग नाम है। वन है, वन में नीम, पाकड़, गूलर आदि सबके अलग अलग नाम। जंगल में तो जंगल में अलग अलग वृक्ष हैं, उनका अलग अलग नाम, तो वह हो गया व्यष्टि। और खाली जंगल कह दिए, वन कह दिए, तो हो गया समष्टि, एक आकार। जलाशय कह दिए तो जो जलाशय, जो जल का खाली उसका नाम से हट करके एक मात्र हो गया जलाशय, वह हो गया समष्टि। तो वही ब्रह्म समष्टि रूप से, अपरोक्ष रूप से एक ही है सबके अंदर, और व्यष्टि रूप से आपके अंदर भी वह आत्मा, हमारे अंदर भी वह आत्मा अलग अलग। जैसे पेड़ हैं, पेड़ के टहनियों को काट करके सूख जाता है तो उसी का मेज कुर्सी बन गया, तो मेज कुर्सी बन गया तो उसका अलग अलग नाम पड़ गया। इसी तरह यह अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था है, वही बीज, मूल बीज जो है आत्मा है, परमात्मा है, वही से निकले हैं सब लोग। और उसी में गुण दोष से जो गुण बताए गए हैं, सत्वरजतम, उन्हीं के प्रभाव से हम लोगों को नाना वर्ण में व्यवस्था मिली है। तो यहाँ आकर के कोई देखो, यहाँ आकर के भी लोग अपना अपना कपड़ा पहनते हैं ना, किसी को कोट पसंद है तो किसी को धोती, जबकि भारतीय सभ्यता है धोती परंपरा। पहले चांद का सिक्का चलता था, अब चले सरासर नोट, जमाना बदल गया है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब पहने पैंट शर्ट, जमाना बदल गया है। कैसे कैसे कहते हैं ना, जमाना बदल गया है। हमारी भारतीय सभ्यता को मिटाने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है, मानसिक रूप से तो हमेशा वे सभी गुलाम रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसको इंग्लिश आता है वही वर्ल्ड भाषा है, पूरे विश्व की भाषा है इंग्लिश। और संस्कृत जो है वह एक देववाणी कहते हैं, पवित्र वाणी कहते हैं, इसलिए उसको लोग पवित्रता से बोलें। और जो बोलते हैं संस्कृत वे पंडित हैं, वे पंडित जी ही हैं, ऐसा सोचा जाता है। जबकि संस्कृत और मंत्र, पूरा अखंड भारत जो है सभी संस्कृतमय था। तभी तो वहाँ पहले कवि लोग संस्कृत में ही लिखते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। तो जो बाहर की सभ्यताएं आई, जगह जगह पे देखो गांव की भाषा भी अलग हो गया, क्षेत्र की भाषा अलग, मातृभाषा उसको कह दिए, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कह दिए। तो इसलिए हिंदी सबको समझ में आता है। भगवद गीता जो है कई भाषाओं में उसका व्याख्या किया गया है, इसलिए गीता का जो है ना सार, सब लोग गीता के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। तो कहा गया है, कहते हैं भगवान ने जो विराजमान भगवान ही प्रकट हो जाते हैं संकीर्तन के प्रभाव से। तो भगवान ने कहा है आदि पुराण में, क्या कहा है, नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। क्या मतलब? ना मैं वैकुंठ में, भगवान कहते हैं ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ। फिर बोले मेरे भक्त मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ भगवत भक्ति भाव से मेरा नाम लेते हैं उनके हृदय में मैं बैठता हूँ, उनके हृदय में। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। यह इसका भावार्थ है। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उसके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है, परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष लता आदि स्थावर और मनुष्य पक्षी पशु आदि जंगम प्राणियों पर भी तो पड़ता है। जब हम मन से बोलेंगे तो हम अपना ही आत्मकल्याण करेंगे, परंतु जब जोर जोर से बोलेंगे तो चींटी हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी सुनते हैं, तो उनके ऊपर भी वह असर जाता है। राधे राधे घर में बोलें तो बच्चा छोटा सुनता है, वह भी राधे राधे बोलने लगता है। घर में यदि लड़ाई झगड़ा होता हो तो वही असर छोटे बच्चों के ऊपर भी आ जाता है। कोई गाली सीख के आता तो है नहीं, लेकिन जब गाली जब जाता है समाज में सुनता है, बड़े बोलते हैं छोटे बोलते हैं, तो वही असर पड़ता है, लड़ने झगड़ने लगता है। तो नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा ही प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 3 अध्याय 52 श्लोक में कहा गया है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि का कीर्तन ही सर्वश्रेयस्कर है। और कहा गया है, संगे शक्ति कलौ युगे। संगे लगता है यही संघे, हाँ, संघे शक्ति कलौ युगे। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। जैसा कि अभी कहा, संघे शक्ति कलौ युगे, सब साथ मिलकर के जब एक साथ बोलते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव होता है, विशेष शक्ति पैदा होती है। संकीर्तन के समय अपनी आँखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप दुर्गुण दुराचार नहीं रहता, परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक बात प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी का दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन
दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को इकट्ठा तो मैं कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहाँ जाते वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी आरंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गईं। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते रहे, करते चले गए कीर्तन। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं, अतः उन्होंने सोचा कि यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा सोचकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए और धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंख बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। जब दरी वालों की कठिनाई हुई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं, उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते इधर उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, जब वे इधर उधर गए तो इधर की कर ली। यह महाराष्ट्र में गुरु रामदास बाबा हुए, उनकी लीला का वर्णन चल रहा है कि एक बार जब उन्होंने इकट्ठा किया और भक्ति में लीन थे, सब लोगों को बुलाए, लेकिन कीर्तन ही कीर्तन करे जा रहे हैं। सब लोगों को बोले थे हरि कथा करेंगे, तो सब लोग आस लगा के बैठे हैं अब हरि का भगवान की कोई कथा सुनाएंगे, कोई कथा सुनाएंगे, लेकिन कीर्तन ही कीर्तन चलता जा रहा है। घंटा 2 घंटा बीत गया। सब लोग सोचे थे इससे अच्छा घर ही बैठ के राम राम जपते, यहाँ महाराज जी बाबा जी तो राम ही राम कहवा रहे हैं, क्या मतलब निकला। धीरे धीरे उब गए, सब लोग चले गए, क्योंकि शुद्ध भाव तो था नहीं। फिर दरी वाले भी कठिनाई हुई, बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं। फिर दरी इकट्ठी कर ली। जब वे इधर आए तो उधर की दरी और उधर गए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। दरी वाला भी चला गया। तब भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दें। हनुमान जी बोले सब हैं कहाँ? वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भाव पूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है, अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति विस्तार होगा। आइए हम सभी लोग भगवान का 2-4 मिनट तक नाम लेते हैं, जिनकी महिमा हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज स्वामी जी के द्वारा ये बताए हुए हरि नाम संकीर्तन का वर्णन हम सभी लोगों ने सुना। तो आइए हम लोग भी जपते हैं, बोलते हैं, और सभी लोग जानते हैं घर में होंगे। अब इसमें यह भाव नहीं रखना है कि कोई देख रहा है तो कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हम तो यहाँ बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या बोलना है? बोलना है हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। क्योंकि हरि 2 ही शब्द तो हैं। हरि आए आधे नाम, गज ने भी जब पुकारा तो आधे नाम पर ही हरि
आ गए। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। तू हरि हरि बोल चाहे सीताराम बोल, तू सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो हरि सीताराम बोलो, हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो प्यारे हरि हरि बोलो। तू केशव माधव मुकुंद बोलो, तू केशव माधव मुकुंद बोलो, बोल हरि बोल हरि 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 बोलो, बोल हरि बोल प्यारे गोविंद बोलो। तू हरि ओम बोल चाहे ओम तत्सत बोल, अरे तू हरि ओम बोल चाहे ओम तत्सत बोल, पर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पर बोल हरि बोल हरि 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ विशाल बद्री विशाल की जय। साक्षात हरि विराजमान हैं बद्रीनाथ हरिद्वार में, वहाँ पर ज़्यादा हरि 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 का द्वार ही है, हरिद्वार। और द्वारिकाधीश में द्वार का द्वार मतलब का मतलब कहाँ, द्वार द्वार कहाँ है। जब द्वारिका में सारी गोपियाँ आ गए, यादव लोग आ गए, तो वो पूछ रहे हैं का द्वार का, एक रात्रि में पहुंचने के बाद द्वार कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वार का। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए दो चार मिनट संकीर्तन सुनते हैं, उसके बाद श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। अभी तक हम लोग ने महिमा सुनी, अब हम लोग निर्बल के बलराम भजन सुनेंगे, उसके पश्चात श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करेंगे।
सुनरी मैन निर्बल के बलराम। आप सभी लोगों ने सुना, हरि का नाम लिया। आइए अब हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। विष्णु पुराण के तृतीय अंश 8वें अध्याय में, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना और चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन आता है। 4 धर्मों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे ही द्वारा ये 4 वर्ण गुण कर्म विभाग किए गए हैं, गुण कर्म से। तो मैत्रेय जी पूछते हैं श्री पराशर जी से, भगवान देवः संसार विजिगीषुभिः समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। सगर के बारे में कौन नहीं जानता है? सगर, वही बात सगर जी ने औरव से पूछा था और औरव ने जो कुछ बताया था कि भगवान की उपासना आराधना करने पर लोगों को क्या फल मिलता है, वह फल जो सगर को बताया गया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और ने बोला, भौमं मनोरथम स्वर्गम स्वर्गे रम्ये च यत्पदं प्राप्नोत्याराधिते विष्णु निर्वाणमपि चोत्तमम्। और बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, अस्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय हैं, अपना कर्म, अपना वर्ण का आश्रम जो पालन करने का जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म बाहु बल, जो वैश्य का सेवा का फल है, व्यापार का कर्म है, उसको छोड़ करके वह व्यापार को छोड़ करके वह युद्ध करने लगे, राज का कार्य करने लगता है, हो ही रहा है। जो शूद्र है, जो सेवा करता है, सेवा करने से जो उसको जो फल मिलता है वह अपना वर्णाश्रम आराधना करे, वे नहीं। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जैसे ब्राह्मण यज्ञ करता है तो वह विष्णु की आराधना ही कर रहा है यज्ञ से। क्षत्रिय जो है वह भगवान का नाम ले रहा है और अपने क्षत्रिय धर्म जो शास्त्र कहते हैं, जो व्यास कहते हैं, उसको मान करके वह पालन करता है, प्रजा के लिए कार्य करता है। तो जो प्रजा, उसके नीचे जो प्रजा होती है, वैश्य जो व्यापार करते हैं, सभा में व्यापार में फैले हुए हैं, वे व्यापारी
और जो शूद्र हैं सबकी सेवा करने वाले, वे उनको विशेष मान देना चाहिए। वे सभी सूत जी, उन्हीं सब के लिए तो यह पुराण रचे हैं। नहीं तो वेद की जो रचना है वह उतना विस्तार है वेदांत का कि सबको परले पढ़ने वाला ही नहीं है। और कहीं न कहीं उसको पढ़ने के लिए गुरु के पास और दीक्षित होना, द्विज यज्ञोपवीत संस्कार युक्त होकर के ही पढ़ा जा सकता है। यानी बताते हैं गुरुदेव कि जो निषेध बताया गया हुआ है, निषेध का पालन करते हुए यदि हम कुछ कर रहे हैं और निषेध का पालन नहीं करते हैं तो वो तो खतरा करेगा ही। जैसा कि सगर जी को बता रहे हैं और ऋषि सगर राजा हैं उनको सुना रहे हैं। उनको संतुष्ट करने का कोई और मार्ग नहीं है। यज्ञ का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। और क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं, अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन का ही उपासना करता है। हे पृथ्वी पते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। यहाँ सृष्टि में जितना भी शब्द है, जितनी भी वस्तु है, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वह मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द हो, सर्वभूतमय भगवान ही हैं। तो जब भगवान हैं, यह अस्तित्व आस्तिक पूज्य गुरुदेव गीता भाष्य में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आस्तिक से ज़्यादा नास्तिक भगवान का नाम लेते हैं। आस्तिक तो स्वार्थ में लेते हैं, पर नास्तिक तो उनको मिटाने के लिए न जाने कितना सोचते रहते हैं, कितना कितना उपाय षड्यंत्र करते हैं। ना जो गति कितनी त्याग तपस्या करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ माता देवकी को, माता यशोदा को, वही सौभाग्य तो पूतना को मिल गया। पूतना तो मारने आई थी, मातृ की गति दे दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, जो नास्तिक हैं उनका भी उद्धार कर देते हैं, क्योंकि भगवान सब में व्याप्त हैं। जब उसके ऊपर कृपा होगी, जैसे भागवत में आता है, एक दैत्य है जब भगवान को उठा के मारने दौड़ा तो भगवान चक्र निकाले तो उनकी स्तुति करने लगता है। अब बहुत बढ़िया स्तुति करता है। तो भागवत में आएगा तो उसकी चर्चा वहाँ सुनेंगे। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान का आराधना कैसे करना चाहिए भक्तों को, और भगवान वही बता रहे हैं और सगर जी को, पराशर जी, मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या झूठा भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को दुख हो, खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव भगवान संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। यही भगवान की आराधना है। ये जो बात बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं, यही सारी चीज़ें आराधना है भगवान की। किसी का भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरों को पीड़ा नहीं देना, सबके साथ मैत्री भाव। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं, स्मृतियों में इनका सब चारों तरफ जितने यही वर्ण व्यवस्था, 16 संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अंत्येष्टि कर्म तक, ये जो 16 संस्कार है, मरने तक का, यही सब तो सनातन है। इसी के बारे में तो धर्मशास्त्र लोग कहते हैं, पुराण इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। श्राद्ध कर्म, उसके बाद भी क्या विधि करना चाहिए, पुराणों में ज्योतिष का ज्ञान, श्राद्ध कर्मकांड का ज्ञान, यही सब तो ज्ञान है। कर्मकांड इतना विस्तृत है कि समझ पाना, अभी यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं, अति विस्तार से तो कह ही नहीं सकते। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं, उनका आचरण पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। शगर बोले, द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। अब वर्ण धर्म जो चारों वर्ण हैं, अभी तक आपने बता दिया कि आराधना का विषय बताया कि जो इतनी नियमता संयमता रहता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। पर जो ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता है, सबसे ज़्यादा कष्ट उसी को क्यों मिलता है, यह भी एक प्रश्न है। इस कलयुग में जो जितना झूठा बोलता है उतना ही वो सुखी रहता है, ऐसा प्रतीत होता है। और जो सही बोलता है उसके साथ हमेशा कष्ट दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसके घर वाले ही उसको तकलीफ देने लगते हैं। घर में यदि बहू आए और बहू राम नाम जपना शुरू कर दे तो कहीं पगला उगला गई है का बोलती है। धार्मिक आचरण करना बड़ा कठिन है, तो कहे घर नहीं, लोग कुछ भी कहें, मीरा प्रेम दीवानी, मीरा की तरह भक्तिमय होना बहुत सुलभ नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि ठीक है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रातः काल रात्रि में सोने, जो संधि का विषय है वही भगवान का विषय है। उस समय भगवान का नाम लेना देवत्व कार्य वही है। और संधि का कई अर्थ है, जोड़ना, और संध्या भी है, त्रिकाल संध्या, प्रातः मध्याह्न सायं, और चौथी तुरीय संध्या भी है, रात्रि काल। तो जो बताते हैं कि संधि और संध्यांग जो युग परिवर्तन होता है वह भी, और भगवान का एक नाम संधिमान भी है, जोड़ने वाले हैं, तो वही संधि भगवान है। जो इस समय बताए हैं, कम से कम सोते वक्त हरि नाम ले लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही नाम सोते सोते 8-10 बार ले लिया। सुबह सो के उठा, नहा धो करके बैठ गए, भगवान का आरती धूप दीप दिखाया। द्विज लोग अपना संध्या वंदन करते ही हैं, तो ओंकार से उच्चारण करके जब अपना आचमन प्राणायाम करके जब हो जाता है, जल छोड़ने के बाद हरे नमः, विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, इन तीनों का नाम को उच्चारण करने के बाद 2-3 मिनट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये भी भगवान का नाम ही तो है। भक्ति में अकेले में ऐसे
अकेले में लें या समूह में लें, नामोच्चारण यही तो है। अब कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। तो और बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च यथाक्रमं त्वमेकाग्रमतिर्भूत्वा शृणु धर्मान् मयोदितान्। और बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित्त होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मणों को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम, ब्राह्मणस्य परम धन उत्तमम धनम। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। दूसरे का धन घास फूस पत्थर है, अपने किस काम का, ऐसा बुद्धि रखना चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय है। समय समय पर क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। जो सैनिक हैं, जो सनातन में जिनका नाम आता है, कभी कभी राजा लोग और राजाओं को सामना करने के लिए ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे ऐसे महाबलशाली दैत्य हो गए हैं कि भगवान तो आते ही अवतार लिए ही 24 अवतार, उसके बाद भी नाना रूप में अवतार लेते हैं, महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं, गुरु के रूप में आते हैं और देश को बचाए रखते हैं। हमेशा धर्म, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, वेदांत है, पुराण है, इतिहास है, सब बचा रहता है। पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है वह दैत्य लोग इन सबको परेशान करने लगते हैं, यज्ञ ज्ञाति को बंद करने लगते हैं। तो देवता के जगह देवी माँ भी आती हैं। तो माताएं जब आती हैं तो बड़े से बड़े दैत्य को पीछे ही भागना पड़ता है। इसलिए माता के हाथ में अष्टभुजाओं वाली माँ जो 8 भुजा में है, तो ऐसे ही माता का रूप समझ करके सभी माताओं को देखो, माताओं बहनों की रक्षा करना पुत्र का, पुरुष का परम कर्तव्य है। परंतु देवी माता का स्वरूप देख करके यह भी विचार करना चाहिए कि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तो हमारे हाथ में भी दिव्य अस्त्र होना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। क्षत्रिय का धर्म बताते हैं, शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय का उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन की उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये 3 जीविका रूप से दिए हैं। आज के समय में सभी का कर्तव्य है। जो पशुपालन विशेष समुदाय का जो पालन करता है उसको लोग एक विशेष नाम से बोलने लगते हैं। विशेष नाम कहते हैं, भैया ये तो भेड़ चराने वाला है और यही इस समुदाय का है, चराता है। तो पशुपालन का जो विधान
पुराण में बताया जा रहा है वह बोलते हैं कि पृथ्वी पालन के साथ वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिकादि कर्मों का अनुष्ठान, ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सबका विधान है यज्ञोपवीत कितने कितने अंगुल का पहनना चाहिए। जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो यज्ञोपवीत के जो नियम है उसका पालन वे सब करेंगे। अभी तो क्या है, कोई देखता है कि जनेऊ पहने हैं महाराज तो महाराज ही हैं। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। एक तो हमारा जन्म हुआ है लेकिन जब संस्कार हो जाता है तो वह द्विज कहलाता है। उन द्विजातियों का को अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चित्ताधिकार बताया गया है। तो उसमें जो बताया गया है कि आचार कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे संस्कार रखना चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, और जो गलती हो गया है उसका प्रायश्चित के लिए क्या क्या है, तो ये सब द्विजों के लिए बताया कि ये कर्म उसके लिए हैं। और शूद्र का कर्तव्य है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे। उनके लिए जो जो उपयोगी होता है वह सब, उनके पास तो तीनों को देखने के लिए है। 3 अपने अपने काम कर रहे हैं वो तो बन गए, लेकिन जो चौथा है उसको तो छूट मिली है भाई, उनके पास भी सेवा करे, वहाँ भी सेवा करे, सब जगह लाभ ले। परंतु छोटा कह करके लोग उसको छोटे में ऐसी मानसिकता भर दिए, बोले तू हरिजन नहीं, तुझे तो सब छोटा छोटा कहते हैं, पैर कहते हैं। बता, पैर की ही पूजा होती है। वेद में बताया गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण का मुख है जो वेद शास्त्र का वाचन करता है, पढ़ता है, और बाहु जो है बॉडी बिल्डर, सैनिक बाहुबली, वे क्षत्रियों का शौर्य और ये दिखाने का है। उधर जीविका पालन करने के लिए, व्यापार करने के लिए वैश्यों का कार्य बताया गया है। और यह जो चरण है, चरणों की सेवा सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है। भगवान का दर्शन जब किया जाता है सबसे पहले चरणों के ही सेवा की जाती है, चरणों के ही दर्शन। गुरु की पूजा, गुरु एक ऐसे तत्व हैं कि गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का एक ऐसा अर्थ है, उकारस्त्वंधकारस्यात् उकार प्रकाश उच्यते। जो गु है वो अंधकार है और रु जो है वो प्रकाश है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु हैं। तो गुरु कोई विशेष वैसा व्यक्ति हो नहीं सकता, जो धर्मशास्त्रों को जानते हैं, बताते हैं, वही गुरु। तो गुरु, और जो समाज के लिए, जो आत्म कल्याण के लिए वेद वेदांत को जानने वाले हैं, वह परम गुरु हैं। और परम गुरु के साथ साथ परंपरा गुरु भी, और गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। जैसा जैसा बताया गया है, धर्मशास्त्रों को जानने वाले जो गुरु हैं, सद्गुरु और भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य, यही कलयुग के जगत गुरु हैं। और जगत गुरु का कोई तात्पर्य नहीं है। युधिष्ठिर संवत 2077 चल रहा है, अभी तो विक्रम संवत 2077 चल रहा है। 755 और 7वीं 8वीं शताब्दी के अंतर्गत भगवान भगवत्पाद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उस समय युधिष्ठिर संवत था। उस समय युधिष्ठिर परंपरा चली आई, जो कलयुग के भगवान के जाने के बाद
राजा परीक्षित के बाद राजा युधिष्ठिर का जो राजकरण था, शासन था, कलयुग के राजा परीक्षित रहे, उनके बारे में बताया गया है। आगे हम लोग जानते हैं। शूद्र का कर्तव्य यह है कि द्विजातियों के प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, झूठ न बोलना, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। सत्संग करना, शौच मतलब नियमता, शौच सबके लिए है, नम्रता सबके लिए, कोई विशेष इनके लिए नहीं है। बोलते हैं मंत्रहीन यज्ञ, यानी पुराणिक यज्ञ भी उसके लिए भी नाम से यज्ञ वो भी करे। स्वामी की सेवा करे, निष्कपट स्वामी की सेवा करे, सत्संग करे, ब्राह्मण की रक्षा करना, जैसे क्षत्रियों की रक्षा करना वैसे ब्राह्मण की रक्षा करना शूद्र भाई का भी कर्म है। अभी जो हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों को अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्रीय, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, सत्य, सभी को सत्य बोलना चाहिए, सभी प्राणियों पर दया सभी को करना चाहिए, और सहनशीलता, जैसे ये पृथ्वी शस्यशालिनी, ये पृथ्वी सहन देखती है, यहाँ पे न जाने कितने लोग पाप करते हैं, और धैर्य रखती है, तो धर्म का यह लक्षण है, धैर्य, सहनशीलता, प्रियवादिता, हमेशा अच्छी बातें बोलना, मंगलाचरण, भगवान का मंगलाचरण करना। मंगलाचरण 3 प्रकार का जो है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, प्रणामात्मक, वही मंगलाचरण। मैत्री रखना, सबसे मित्रता रखना और किसी के दोष ना देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं, सभी के वर्णों के। सब वर्णों के समान लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मणादि चारों वर्णों के आपद धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को वृत्तिका का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र कर्म का सेवा आदि कभी न करे। ब्राह्मण क्षत्रिय आपत्ति समय, ऐसा आपत्ति समय, इसका मतलब ऐसा समय आ सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाएगा परशुराम अवतार की तरह, जब धर्म की हानि होने लगती है तब, और क्षत्रिय जो है वैश्य का व्यापार कर्म करने लगता है। परंतु कहते हैं कि सेवा, शूद्र का कर्म का सेवा न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले, कर्म संकरता, कर्मों का मेल न करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस तरह औरवों ने सगर राजा को वर्णों के बारे में बताया, जो 4 वर्ण हैं उनके वर्णों के बारे में, सबके कर्म के बारे में बताया, भगवान की आराधना के बारे में बताया। अब वर्णाश्रम, आश्रम है, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण हो गए। अब जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थी है, जो वानप्रस्थ है, जो संन्यास है, उनके बारे में सुनो। ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन 9वें अध्याय में आता है। और बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक
गुरु गृह में निवास करे, वहाँ रहकर उसे शौच अर्थात संस्कार और आचार व्रत का पालन करते हुए, आचार विचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चले तथा बैठ जाने पर बैठ जाए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान पर कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश आदि पुष्पादि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। बलि वैश्वदेव कर्म और जो ऋण हैं पितृगणों के लिए, देवताओं के लिए, अतिथियों के लिए, ऋषियों के लिए, प्रजापतियों के लिए अन्न भाग, अन्न निकालना चाहिए इन सभी के लिए। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, खाली भिक्षा के लिए, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शय्या, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। जिसके यहाँ अचानक कोई मेहमान आ गया, उसको बैठने के लिए आसन दें। यदि वह चला जाता है तो वह आपका पुण्य लेके जा रहा है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र मूल फल आदि का आहार करता हुआ लोम श्मस्त्रो यानी दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथियों की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं की से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और
त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्व देव भी उसके विहित कर्म हैं। हे राजेंद्र, वन्य तैलादि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म हैं। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। नृप, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, पुत्र द्रव्य कलत्रेषु त्यक्त स्नेहो नराधिपा चतुर्थमाश्रमस्थानं गच्छेन् निर्धूतमत्सरा। तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सरी को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो, निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वेदज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पुर में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके हों, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीर संस्थं शारीरमग्निं स्वमुखे जुहोते। विप्रस्तु भैक्षोपहितैर्हविर्भिश्चिताग्निकानां व्रजते स्म लोकान्। मोहाश्रमं यश्चरते यथोक्तं शुचिस्सुखं कल्पितबुद्धियुक्तः। अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तः सब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः। अर्थात जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षानुरूप से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसा बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे 9मोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम सभी लोग कल 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें बताया गया है जात कर्म संस्कार। जो 16 संस्कार हैं उसमें जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि के बारे में कल आएगा। विवाह के बारे में अष्ट विवाह का वर्णन आता है, वह हम सब लोग कल सुनेंगे। आज का यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक कल 12 बजे उपस्थित होंगे। आइए भगवान का 2-4 मिनट नाम लेकर के अपना अपना कार्य करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। आज के इस 20वें दिन लाइव उपस्थिति में हमें सुन रहे हैं श्री प्रीतेश शर्मा जी। जय श्री कृष्ण प्रीतेश जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और पंडित नंद किशोर शास्त्री जी सुन रहे हैं। शास्त्री जी जय श्री राधे, हर हर महादेव। अजय पांडे जी सुन रहे हैं। जय श्री राम अजय भाई, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। श्री काशी प्रसाद तिवारी जी सुन रहे हैं। जी नमस्कार, जय द्वारकाधीश। हमारे कपिल भाई चौबीसा जी सुन रहे हैं। कपिल भाई जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। अशोक भाई जोशी जी सुन रहे हैं। अशोक भाई जय द्वारकाधीश, जय श्री राधे। आकाश तिवारी जी सुन रहे हैं। आकाश तिवारी जी जय श्री राम, राधे राधे। बालकृष्ण शर्मा जी सुन रहे हैं। बालकृष्ण जी जय श्री कृष्ण। आचार्य माधव पाठक जी सुन रहे हैं। आचार्य जी माधव भैया, हर हर महादेव। प्रीति तिवारी जी सुन रही हैं। जय द्वारकाधीश। प्रीति तिवारी जी ने श्री राम जय राम भगवान का नाम लिखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह इनकलाब जिंदाबाद ठाकुर साहब जी सुन रहे हैं। जी जय श्री राम, जय हिंद। ये उन परिवार से हैं, आप सभी लोग सुनिए समझिए कि हमारे दिनेश ठाकुर साहब जो हैं सुभाष चंद्र बोस के समय में जो वह कांग्रेस कमेटी का जो कह सकते हैं कि आज़ादी में जिन्होंने अपना योगदान दिया, इनके ही परिवार में, इन्हीं के यहाँ से लोग, एक शहीद स्थल है इन्हीं के गांव में। तो वह रणनीति जहाँ से प्रारंभ हुई थी वह उन्हीं गांव के हैं ये। हाँ जी। और जयराम पांडे हाँ जोड़ रहे हैं। आशीर्वाद मेरे छोटे भाई हैं। त्रिपुरारी झा जी सुन रहे हैं। जय श्री राम। ये त्रिपुरारी झा जी भगवान रणछोड़ जी भगवान का सेवा करते हैं। और जयराम पांडे प्रणाम कह रहे हैं। आशीर्वाद। दीपक पंड्या जी सुन रहे हैं। दीपक पंड्या जी हर हर महादेव, जय श्री राम। जिग्नेश भाई पंड्या जी सुन रहे हैं। जिग्नेश भाई जी हर हर महादेव। और गौरांग वायड़ा जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश गौरांग भाई। रीना देव जी सुन रही हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। विजय मत्थर जी सुन रहे हैं।
जय द्वारकाधीश विजय भाई। मनीष मेहता जी सुन रहे हैं, जय श्री राम मनीष मेहता जी। उमेश पाठक जी सुन रहे हैं, उमेश भाई हर हर महादेव। अखिलेश पांडे जी हर हर महादेव कमेंट किए हैं, भैया हर हर महादेव। नमस्कार भैया, नमो नमः। बड़ौदा शहर में कर्मकांड में सतत कर्म करने वाले हमारे अखिलेश भैया, राम भैया, जिनके साथ हम भी कर्मकांड का लाभ लेते रहते हैं, बड़े भैया को प्रणाम, हर हर महादेव। RM आनंद जी सुन रहे हैं, रामानंद आनंद जी द्वारिका में आए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जी नमस्कार, जय द्वारकाधीश। आप कैसे हैं? अमित मेहता जी सुन रहे हैं, अमित भाई जय द्वारकाधीश। पंडित हीरालाल चौबे जी जय श्री कृष्णा राधे राधे कमेंट किया है। तो पंडित हीरालाल भैया जय श्री कृष्णा राधे राधे भैया। अक्षय पांडे जी सुन रहे हैं, अक्षय भाई जय श्री राम हर हर महादेव। अति आनंद आपने कमेंट किया जी, आनंद ही आनंद है, क्या कहें कि आनंद बरस रहा है, यही कह सकते हैं। अपना यह विष्णु पुराण जो है 20 दिन हो गया, 1 अध्याय 2 अध्याय क्रम से स्वाध्याय क्रम के रूप में पढ़ रहे हैं। आप लोग भी फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर के पढ़ते हैं, तो आप लोगों को भी सुनने में उसका लाभ मिल जा रहा है और वह डला रहता है, तो हम भी दोबारा कभी सुन सकते हैं हमने क्या पढ़ा। और अंदर रह कर के आचार्य कक्षा तक जितने विषय पढ़े हैं वो सब विषय याद नहीं रहते, ऐसा सभी जानते हैं कि जब 70 मार्क का 100 मार्क का गुण का 100 बच्चे के बीच में प्रश्न पत्र आता है, तो वही जो 15-20 प्रश्न होते हैं वही 100 बच्चे अपने अपने बुद्धि से अपने अपने योग्यता से ही वह प्रश्न पत्र लिखते हैं। जो तैयारी किए होते हैं, जो श्लोक तैयार किए रहते हैं, जो उनकी व्याख्या सही से कर लेते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा आता है। तो गुरु की कृपा ही है कि बोलने का अवसर मिला है और यही समय का सदुपयोग कह सकते हैं। राजन तिवारी जी सुन रहे हैं, जी राजन भाई हर हर महादेव, जय श्री राम। कार्तिक भट्ट सुन रहे हैं, कार्तिक भाई जय द्वारकाधीश। आनंद उपाध्याय जी सुन रहे हैं, बड़े भैया आनंद जी राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। आप भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्लोक सहित व्याख्या सुना रहे हैं और आपने जय श्री कृष्ण कमेंट किया है, जय श्री कृष्ण भैया, और बहुत सुंदर लिखा है जी, धन्यवाद भैया। और हमारे कपिल यादव जी सुन रहे हैं, जय श्री राम कपिल भाई। इनके पिताश्री यहाँ गुजरात में कई वर्षों तक रहे, पिता इनके हैं श्री दुखी राम यादव, पर इतने अच्छे हैं कह सकते हैं कि जब हम मिलते हैं तो कहते हैं केम छो। गुजराती में सबसे प्रिय है कि केम छो, यानी किसी का हाल पूछ लेना। तो बड़े भाव से आदर पूर्वक हमेशा पूछते हैं, जबकि ये सब लोग उम्र में हमसे बड़े हैं और सभी अपने अपने स्थान पे अपना अपना काम कर रहे हैं। जय श्री राम कपिल भाई। अजय व्यास जी सुन रहे हैं, अजय भाई हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। और वेदांत शास्त्री जी सुन रहे हैं, शास्त्री जी जय द्वारकाधीश। और एक अजीब नाम है,
वे भी आकर के सुन रहे हैं। अब उनका नाम लेना बड़ा कठिन सा लग रहा है। इंग्लिश में है कार्लोस अमादोर जी सुन रहे हैं। आपको भी जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। इतने लोग सुन रहे थे और इन लोगों का नाम दिख रहा है ऊपर से भी। आज इतने लोगों का नाम दिख रहा है। कल हमारे सबके बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी जी महाराज सभी लोग सुन रहे थे और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। सभी को जय द्वारकाधीश। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक कल हम सभी लोग विवाह संबंधी के बारे में भी आगे सुनेंगे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।